जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, टीचिंग बाय एमडी क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका अभिषेक, स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए एक बेहतर और शानदार सा अवसर है। राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा की एग्जाम डेट की घोषणा हो चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म आने के लिए नोटिफिकेशन भी लगभग जारी हो चुका है। तो पूरी तरह से तैयार हुई है और ये संपूर्ण वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा इसमें क्या क्या आवश्यकता है, पेपर का मोड कैसा है, कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, क्वालिफाइंग मार्क तक डिसाइड हो चुका है कि कितने परसेंटेज पर कितना नंबर लाएंगे तो आपकी पासिंग होगी, मैंने पास कर सकते हैं। ये सारी बातें जानने के लिए लास्ट तक, आखिरी तक आपको बने रहना है। जहां तक आप देख सकते हैं, इसके पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि बिहार में जो सक्षमता परीक्षा होने वाली है वो लगभग फरवरी में फॉर्म आएगा, मार्च में एग्जाम होगा। इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। नियोजित शिक्षकों को मौका 1 से 15 फरवरी तक आवेदन होना है। 26 फरवरी से 13 मार्च तक ऑनलाइन एग्जाम होंगे, 26 से लेकर 13 मार्च के बीच में। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहानी है, क्या नहीं है। उम्मीद है कि जो लोग नियोजित शिक्षक है, माने जो लोग समझ रहे होंगे ये ओपन वैकेंसी नहीं है, ये बिहार में 5वीं चरण, इसके पहले की जो भी वैकेंसियां हुई हैं जो नियोजित शिक्षक के तौर पे है, जिनकी ज्वाइनिंग जो है कहते हैं ब्लॉक लेवल पर होती थी, जिला लेवल पर होती थी, ये डायरेक्ट जहाँ पे मेरिट और बाकी चीज़ों की बिहार पर जिनकी ज्वाइनिंग होती थी, जिन्होंने एग्जाम के बिना जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, इसके पहले की वैकेंसी की बात बता रहा हूँ, तो उनके लिए राज्यकर्मी बनने का मौका है। क्योंकि उनकी सैलरी जो है, उनका मानदेय जो है बहुत कम है, उसको राज्यकर्मी के लिए ये परीक्षा बिहार राज्य सरकार द्वारा कराई जा रही है। तो आइए इसके बारे में पूरी बात जानते हैं कि नियोजित शिक्षकों का जो पद है इस समय पूरे बिहार में कितना है, 3.5 लाख है। तो इस 3.5 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने का मौका मिलने वाला है। और ये राज्यकर्मी बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत बनेंगे, जो 26 दिसंबर 2023 को जिसकी नियमावली जो है पारित हुई है। आइए आगे चलते हैं। अवसर, एक व्यक्ति को कितनी बार अवसर मिलेगा? 3 बार अवसर मिलेगा। और 2024 में यानी इसी साल इनके एग्जाम समाप्त हो जाएंगे। 1 साल में 3 बार मौका मिलेगा। यानी कोशिश करिए कि जैसे भी, अगर आपके पास छुट्टी बची हुई है, 1 महीने की छुट्टी अगर मिल जाती है तो अच्छा है, नहीं तो आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, अगर 3 बार में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो भी आपको नौकरी से हटाया नहीं जाएगा। आप नियोजित शिक्षक के तौर पे जितना मानदेय मिलता था उतने मानदेय पे बने रहेंगे। ठीक है। तो यहां पर एग्जाम का मोड कैसा होना है? एग्जाम का मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी ऑनलाइन एग्जाम का मोड है। तो अगर जिनको ऑनलाइन प्रैक्टिस जिनका नहीं है, उनके लिए है कि भैया आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके लिए इसमें बताया गया है कि आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान पर, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान पर, जो भी प्राथमिक और जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है वहां से आप जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। आवेदन की जो तिथि है वो 1 फरवरी से 15 फरवरी तक होगी। तो कोशिश कीजिएगा कि 13, 14, 15 फरवरी को फॉर्म न भरें, 1, 2, 3, 4 फरवरी में फॉर्म भर लीजिए, शुरुआत में भर लीजिए, निश्चिंत होकर तब तैयारी कर सकेंगे। एडमिट कार्ड जो है, कहा जा रहा है कि 5 फरवरी से लेकर, यानी फॉर्म भरते ही एडमिट कार्ड यानी जिला आवंटन शुरू हो जाएगा कि आपका एग्जाम कब होना है। ठीक है। तो जल्दी भरेंगे तो आपका जल्दी और बाकी चीजें सही समय पर होंगी। तो एडमिट कार्ड जो है 5 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में जारी होगा। सिलेबस जो है, सिलेबस डिटेल हम आपको करेंगे। एग्जाम 1 और एग्जाम 2 के कैटेगरी अलग है, इसका सिलेबस भी अलग होगा। आगे चलते हैं। परीक्षा शुल्क कितना है? इस एग्जाम का जो परीक्षा शुल्क है दोस्त 1100 रुपए है। जाहिर सी बात है, आप शिक्षक हैं तो आपके लिए परीक्षा शुल्क थोड़ा रखा गया है, मैं सही है, 1100 रुपए है। इसमें कहा गया है कि सही क्या भरना है, इसमें गलती आपको नहीं करनी है। पिता या पति का नाम, जन्म तिथि और योगदान तिथि, जब से आप नौकरी कर रहे हैं उस योगदान तिथि आपकी सही आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात, एडमिट कार्ड जो है संभाल कर रखिएगा। अगर एडमिट कार्ड गायब हो गया, संभाल कर रखना है। एडमिट कार्ड अगर गायब हो गया तो दोबारा री एग्जाम देना पड़ेगा आपको, यानी दोबारा जब वैकेंसी आएगी तो भरना पड़ेगा एग्जाम आपको। तो एडमिट कार्ड को संभाल कर रखना, ये बात पहले ही मेंशन कर दिया गया है। दूसरी बात कहें, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है अभी बनवा लीजिए, समय है, पहले ही बता दे रहा हूं। आधार कार्ड सही होना चाहिए। आधार कार्ड आप लोग का सही होगा क्योंकि आप नौकरी में हैं। तो जाहिर सी बात है, मैट्रिक का जो आपके क्लास 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। बिहार टेट पास है या सीटेट पास है या स्टेट का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, या प्रशैक्षणिक या शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति पत्र, जितने भी आपके पास और भी प्रमाण पत्र है वो आपके पास हो। और नियुक्ति पत्र जो आपको आयोग ने दिया था जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, वो पत्र आपके पास होना चाहिए।
प्रश्न पत्र के बारे में कह रहे हैं तो प्रश्न पत्र में अब आइए देखते हैं एग्जाम कैसा होना है। 150 क्वेश्चन है, नो निगेटिव मार्किंग। तो इस बात को ध्यान पे रखना है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। और 150 क्वेश्चन आएंगे 2.5 घंटे, यानी 150 मिनट में 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 मिनट में कितने क्वेश्चन आएंगे? 150। और 1 मिनट का एक क्वेश्चन, 2.5 घंटे का समय, नो निगेटिव मार्किंग। तो पूरी तरह से समझिए। और यहां पर देखिए, यहां पे आपको कम से कम कितना नंबर लाना है? क्वालिफाइंग, इसके नीचे वाले फेल होंगे। जनरल कैटेगरी में 60 नंबर, ओबीसी कैटेगरी में 54.75, ये परसेंटेज दिया हुआ है, 40%, 36.5%, एससी में 34%, 51 नंबर लाना है। एसटी, पीएच और फीमेल में 48 नंबर लाना है। अगर इतना नंबर आप लाते हैं तो ही आप पास माने जाएंगे, अदरवाइज आप क्या हैं? बिल्कुल आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो क्लियर याद रखिएगा, ये सारी सूचना जो है आपके लिए बिहार में जो वैकेंसी आ रही है, जिसको हम कह रहे हैं सक्षमता परीक्षा, उसके लिए ये पूरी तरह से डिटेल चीजें थी। तो ध्यान पे रखिएगा, कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन खुला है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, टीचिंग बाय एमडी क्लासेज के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें तो अभिषेक सर एमडी क्लासेज से जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की दुविधा होने पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको याद रखना है, जिस टीचर की भाषा समझ में आती है, जिस टीचर की आवाज और जिसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है, उससे अभी जुड़ जाइए, उससे अभी शुरुआत कर दीजिए अपनी तैयारी का, ठीक है। रिस्क मत लीजिए। अगर आप स्वाध्याय पे आपको भरोसा है तो स्वाध्याय करिए, लेकिन सिलेक्शन आपको लेना है। इस बार कोई गलती नहीं करनी, सिलेक्शन आपको लेना है। जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच।